हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो बेसिकली हमें पूछा गया कि कौन से पेयर स्टीरियो आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। सो जो हमारे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है वो ये है कि हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पता होना चाहिए। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है। आइसोमेरिज्म क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है कि उनकी जो स्पेस में ओरिएंटेशन है ना, स्पेस में जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट होनी चाहिए, बाकी सब चीजें सेम होनी चाहिए। मतलब स्पेचुअल जो हमारे 3D ओरिएंटेशन है वो एक डिफरेंट हो, बाकी सब सेम हो, उसी को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। अगर मैं बात करूं चेन आइसोमेरिज्म की, तो चेन आइसोमेरिज्म इज नॉट ए स्टीरियो आइसोमर, क्योंकि चेन आइसोमर क्या होता है कि चेन चेंज होता है। जैसे ये 3 मेंबर की चेन, ये 4 मेंबर की चेन एक ऐसे हो सकती है, एंड 4 मेंबर की चेन कुछ ऐसे हो सकती है। तो ये चेन आइसोमेरिज्म होती है। देखिए यहाँ पे तो 3D में तो चेंज नहीं हुआ ना, मतलब 2D में ही चेंज हो गया। तो चेन आइसोमेर स्टीरियो आइसोमर नहीं होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकंड स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है मतलब स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। स्ट्रक्चर चेंज कैसे हो गया कि जैसे ये जो चेन आइसोमर है ना, इसमें भी तो स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है। ये चेन आइसोमर पार्ट ही होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर का। तो यहाँ पे तो स्ट्रक्चर ही तो चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो लीनियर स्ट्रक्चर था, यहाँ पे ब्रांच स्ट्रक्चर आ गया। तो ये भी हमारा स्टीरियो आइसोमर नहीं होता। देन लिंकेज आइसोमर। देखो लिंकेज आइसोमर है, लिंकेज आइसोमर में क्या होता है, जैसे CH3 है, यहाँ पे NO2 कुछ इस तरह कनेक्ट हो, और CH3 है और NO2 कुछ इस तरह कनेक्ट। तो ये हमारा लिंकेज आइसोमर होता है कि डिफरेंट एटम से लिंक, बट है तो दोनों NO2 ही ग्रुप। तो ये हमारा लिंकेज आइसोमर होता है। तो कि ये भी स्टीरियो आइसोमर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो स्टीरियो आइसोमर मैंने क्या बताया था कि स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज होनी चाहिए, एटम की कनेक्टिविटी चेंज नहीं होनी चाहिए। जो एटम टू एटम कनेक्टिविटी है ना, एटम टू एटम कनेक्टिविटी है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इसमें तो एटम की कनेक्टिविटी चेंज हो रही है। यहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन था। तो ये भी लिंकेज आइसोमर भी नहीं है। देखो यहाँ पे भी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था चेन आइसोमर, यहाँ पे भी तो एटम की कनेक्टिविटी चेंज हो रही है ना। तो ये भी नहीं था। लास्ट में चाहते हैं वो तो हमारा डेफिनेटली होगा ही होगा। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमर कुछ इस तरह होते हैं, R1, R2, ये R3 और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये एक ऑप्टिकल आइसोमर है। इसका अगर मिरर इमेज में बना दूं, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R1 और यहाँ पे R3 और डैश पे हाइड्रोजन। तो ये इसका ऑप्टिकल आइसोमर हो गया। ये इसकी मिरर इमेज है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो एटम टू एटम कनेक्टिविटी है वो एकदम सेम है, बट फिर भी एक दूसरे के आइसोमर है। ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होते हैं। तो जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर होता है वो एक स्टीरियो आइसोमरिज्म होता है। दूसरा हमारा ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल में जो हमारे सिस ट्रांस होते हैं ना वो आते हैं। और जो हमें पता है कि सिस ट्रांस में एटम टू एटम कनेक्टिविटी चेंज नहीं होती है, उसमें क्या होता है बस स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। तो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर होते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।